कौशाम्बी जिला के कोडर गांव में चौरसिया समाज ने एक समीक्षा बैठक का आयोजन किया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय प्रचार मंत्री अर्जुन प्रसाद चौरसिया थे। बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष झल्लर प्रसाद चौरसिया ने किया। बैठक के आयोजक इंदल बाबू चौरसिया थे। बैठक का मुख्य उद्देश्य समाज की कुरीतियों को दूर करके चौरसिया समाज को प्रगतिशील बनाना था। मंचासीन सभी पदाधिकारियों ने अपने अपने विचार रखे, जिसमें दहेज लेना और देने पर रोक लगाना, बच्चों की सही समय पर शादी विवाह करना, लड़के की तरफ से मांगे गए दहेज को रोकना, लड़की के घर में अधिक की संख्या में लड़के की तरफ से न जाना, अपने बच्चों की शादी अदर कास्ट से न करना, गरीब और अमीर में भेदभाव न करना, शादी विवाह में अधिक धन खर्च न करना, आपस में तालमेल एक बनाकर काम करना, एक दूसरे के सुख दुख में सहायता करना, ऐसे कई मुद्दे पर विचार किया गया, जिसमें जिला अध्यक्ष झल्लर प्रसाद चौरसिया ने कहा, चौरसिया समाज को आगे बढ़ाने के लिए इन सब कुरीतियों से बचने के लिए हम सब लोगों को मिलकर कार्य करना होगा, तभी इन सब कुरीतियों से बचा जा सकता है। कुछ ही समय में हम सभी लोग मिलकर एक टीम का गठन करेंगे, जो चौरसिया समाज की कुरीतियों को दूर करने में मददगार होंगी और समाज के हित में काम करेगी। हमारे समाज का रजिस्ट्रेशन हो चुका और जल्द ही खाता भी खुलने वाला है। आप लोग एकजुट होकर अपने समाज को ऊपर उठाने में अपना अपना योगदान दीजिए। इस दौरान अर्जुन प्रसाद चौरसिया, राजेंद्र प्रसाद चौरसिया, झल्लर प्रसाद चौरसिया, कामता प्रसाद चौरसिया, संजीव कुमार चौरसिया, राम मगन चौरसिया, पूरन चौरसिया, इंदल चौरसिया, लवकुश चौरसिया, भक्ति प्रसाद चौरसिया, राम स्वरूप चौरसिया, कज्जर चौरसिया, राम नरेश चौरसिया एवं अन्य दर्जनों लोग उपस्थित रहे। देखते रहिए वॉइस ऑफ हिंदुस्तान न्यूज चैनल से संजीव कुमार चौरसिया की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं संजीव कुमार चौरसिया, वॉइस ऑफ हिंदुस्तान संवाददाता। आज हम कौशाम्बी जिले के कोडर गांव में है। यहाँ पर अखिल भारतीय आदर्श चौरसिया महासभा ने एक समीक्षा बैठक का आयोजन किया था और चौरसिया समाज के कुरीतियों को दूर करने के लिए, कुछ अपने चौरसिया समाज के उत्थान के लिए इस बैठक का आयोजन हुआ था, जिसमें हमारे साथ इस समय समाज के मुख्य अतिथि राष्ट्रीय प्रचार मंत्री अर्जुन प्रसाद चौरसिया जी जुड़ने के लिए तैयार है। सर, आपके माध्यम से यहाँ पर मीटिंग रखी गई है, तो आप कुछ बताएंगे सर? जैसे कि पूरे हिंदुस्तान में हमारा चौरसिया समाज जो है फल फूल रहा है, वैसे हमारा ये चौरसिया समाज कौशाम्बी जो है, यहाँ का भी कुछ हमारे जागरूक नवयुवक जो हैं सर, जितने हमारे जागरूक नवयुवक हैं, उनके अंदर एक चेतना भरने के लिए माननीय हमारे इंदल बाबू चौरसिया ने अपने घर के अंदर जो है एक मीटिंग रखा, जिसके अंदर हमारे समाज में फैलती हुई कुरीतियाँ जो हैं, जैसे कि दहेज के लालच में लोग अनेकों प्रकार के कदम उठा लेते हैं। हम बच्चों को शिक्षित तो करते हैं, लेकिन संस्कार से दूर रखते हैं। बड़ी बड़ी समस्याएं हमारे समाज में आती हैं। लोग मुखर हो करके दहेज मांगते हैं, भाड़े की व्यवस्था मांगते हैं, दुनिया की कुरीतियाँ। तो आज लोगों को इस विषय में सचेत करने के लिए ये मीटिंग रखी गई कि भाई अपना समाज है, अपने लोग हैं, अपने लोगों के बीच का जो दर्द है उसे अपने ही लोगों को बांटना पड़ेगा। हम इन कुरीतियों से अगर बाहर निकल करके साधारण सिंपल, चाहे वो ब्याह शादी हो या कोई भी कार्यक्रम है, उसमें हम दिखावा ना करते हुए, बल्कि जो सही चीज़ की हमें जहाँ ज़रूरत है उन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल किया जाए। हम अपने बच्चों को शिक्षा की ओर अग्रसर करें। हमारे समाज में, हमारे कौशाम्बी जिले में अभी तक हमारे समाज का कोई कार्यालय नहीं है। हमारे माननीय अध्यक्ष झल्लर प्रसाद चौरसिया जी ने इस बात पर पहल किया कि यदि यहाँ पर हमारा समाज चाहे और समाज सहयोग करे तो यहाँ कम से कम कुछ ज़मीन क्रय किया जाए, जिसके अंदर एक धर्मशाले का निर्माण करके जो 10-10, 5-5 शादियाँ हम लोग लेके मोटरसाइकिल रात दिन दौड़ते हैं और उसी ग्राउंड के अंदर एक साथ एक मंच पर और एक ही बाजे गाजे के साथ अगर 10-10 शादियाँ हमारी होंगी
तो कम से कम इससे हमारे समाज का उत्थान होगा। हमारे समाज का जो पैसा फालतू जाता है उसकी बचत होगी। वही पैसा जो आपका बचेगा वो आपके बच्चों के एजुकेशन में जाएगा, आपके बच्चों का भविष्य संवारने में वो पैसा खर्च होगा। सब लोगों ने अपने विचार रखे, समाज उत्थान कैसे होगा उसके विषय में चर्चाएं हुई और उन चर्चाओं के साथ में हमारे समाज के जितने भी प्रबुद्ध लोग हैं, हमारे पप्पू भाई चौरसिया, आपके लवकुश प्रधान जी, हमारे बहुत से वरिष्ठ बंधु लोग जितने भी हैं, उन सब लोगों ने भाग लिया और सहयोग देने का संकल्प लिया। इस बात से मेरे हौसले बुलंद हैं और मैं आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि एक ना एक दिन हमारा चौरसिया समाज कौशाम्बी अपने पैर पर खड़ा होगा और इन कुरीतियों से निकल करके एक उज्जवल भविष्य की ओर प्रवेश करेगा। धन्यवाद। चंपा देवी चौरसिया जी हमारे साथ जुड़ने के लिए तैयार है। मैडम, आप यहाँ पर मीटिंग हुई थी तो आप अपनी महिला विंग को लेकर के इसमें शामिल हुए थे, तो जो दहेज प्रथा की बात अभी समाज ने उठाया था, इस पर आप लोगों का क्या कहना सभी का? इसका हमारा बहुत अच्छा है, बहुत हम इससे खुश हैं दहेज प्रथा से, कि दहेज प्रथा नहीं लेना चाहिए, नहीं देना चाहिए। जो आप सब लोग ने मीटिंग किया है उसमें हम खूब खुश हैं और सब लोग के चौरसिया लोग के हम साथ हैं। तो आपका महिला विंग क्या कहता है इस समय, इसमें क्या होना चाहिए? क्या क्या सुझाव कुछ आप दे सकते हैं? हाँ, सुधार कुछ हो सकता है क्या? हाँ, बिल्कुल सुधार होगा। तो क्या हो सकता है बताइए, आप अपनी तरफ से बताइए। हम अपनी साहब से ये बोल रहे हैं कि हमको दहेज नहीं चाहिए और हमका जहाँ तक हमारा सहयोग होगा, चौरसिया हमारा जो समाज है उससे सबको कहेंगे कि दहेज लेना अच्छी बात नहीं है। अच्छी बात नहीं है। नहीं। और क्या होना चाहिए सुधार इसमें? सुधार इसमें ये होना चाहिए कि जितना हमारा चौरसिया समाज है, जो हमारा चौरसिया समाज जिस पे चलेगा उस पे हम उनके साथ रहेंगे। मतलब हाँ। आप समाज के साथ पूरे विंग को लेकर के उनका सहयोग करने के लिए आप तैयार हैं? सबको साथ में लेके चलेंगे। जिसको जिसको हमारे साथ जो है, हमको उम्मीद है कि वो हमारे साथ रहेंगे। और कोई इसमें और तो भी कोई हमारा बहन कुछ जो कहना परिवार चाहेंगे? है, कुछ बहन आप ये बताइए, आप सबसे जो उम्र आपकी हमारा ज्यादा परिवार है। है हम उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे। अभी आप देखिए, अभी आपके साथ एक बूढ़ी माँ है, तो आप क्या कहना, सबसे पुरानी आदमी है, तो आप बताइए आप क्या कहना चाहते हो? सभी लोग कह रहे हैं। अरे भाई अब हम क्या कहें। चलो ठीक, आप नहीं बोलेंगे, कोई बात नहीं है। बोलो, हमको अच्छा लगा।